बीते महीने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। सीज फायर की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसका भी उल्लंघन किया गया। काफी संघर्ष वाली स्थिति वर्तमान में बनी हुई है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में ये बात होगी कि क्या इस वक्त वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा जा रहा। अगर युद्ध की बात की जाए तो भारत में युद्ध की घोषणा कौन करता है, युद्ध की स्थिति में क्या कुछ होता है, या फिर भारतीय संविधान में युद्ध को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सना रहमान है और फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में युद्ध को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। दो देशों के बीच जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका औपचारिक घोषणा किसके द्वारा किया जाता है, या फिर युद्ध के वक्त क्या कुछ जो प्रभाव है वो आम नागरिक पर पड़ता है। भारत में युद्ध की घोषणा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संवैधानिक नियम, कार्यकारी ताकत और संसदीय नजर शामिल है। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो युद्ध की औपचारिक घोषणा का कोई भी रास्ता साफ नहीं है, यानी कि संविधान में कोई विशेष प्रावधान युद्ध को लेकर के नहीं किया गया। कुछ तंत्र इसे संभालते हैं। अब अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध की घोषणा हो या फिर देश में शांति स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह अधिकार केवल केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर ही प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। अब अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल को क्या कुछ शक्तियां दी गई हैं, तो युद्ध हो या फिर शांति का फैसला वास्तव में केंद्रीय मंत्रिमंडल ही लेता है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिमंडल रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और खुफिया एजेंसियों की सलाह पर लेता है। बात अगर यहाँ पर की जाए तो भारतीय संविधान में युद्ध को लेकर के कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन युद्ध जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसकी घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन इसके कई आधार भी बताए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं, जिसके तहत किसी भी हिस्से की सुरक्षा हो, बाहरी आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह। यही आपको बता दें कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा, यानी कि मंत्रिमंडल का फैसला इस प्रक्रिया का केंद्र है। वही अगर बात की जाए कि तो संविधान संसद को क्या कुछ शक्ति देता है। हालांकि युद्ध की घोषणा के लिए संसद से पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी अहम भूमिका है। संसद रक्षा बजट की निगरानी करती है और सैन्य कार्रवाइयों पर बहस कर सकती है। इसके साथ ही सरकार को जवाबदेह ठहराती है। युद्ध की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसे लोकसभा या फिर राज्यसभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होता है। आपातकाल की घोषणा 1 महीने तक वैध होती है, जिसे विशेष बहुमत से ही बढ़ाया जा सकता है। बात अगर की जाए तो युद्ध की घोषणा का रास्ता साफ है। मंत्रिमंडल सिफारिश करता है और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक चलता है, लेकिन यह सच है कि भारत में युद्ध की औपचारिक नियम नहीं बनाए गए, यानी कि भारतीय संविधान में युद्ध को लेकर के कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतिहास में भारत ने क्या कभी कागजों पर जंग लड़ा है, या फिर क्या भारत ने कभी आज तक युद्ध की औपचारिक घोषणा की है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब भारत ने युद्ध की औपचारिक घोषणा की है। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो 1947 और 48 में पहला कश्मीर युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठ से शुरू हुआ और भारत ने जवाब दिया, लेकिन युद्ध की घोषणा तब भी नहीं की गई थी। अब अगर बात करें उसके बाद 1962 भारत चीन युद्ध, चीन के हमले से भारत भड़का
और भारत ने जवाब दिया, लेकिन कोई भी औपचारिक ऐलान युद्ध को लेकर नहीं किया गया था। 1965 भारत और पाक युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लेम से भड़का। भारत ने सीमा पार की बिना युद्ध की घोषणा की हुई। वहीं अगर बात की जाए तो 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद भारत ने जवाब दिया और कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। उसके बाद समय आता है 1999 का कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी घुसपैठ से शुरू हुआ और भारत का ऑपरेशन विजय भी चलाया गया, जिसमें भी युद्ध की कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि भारत ने अब तक भी जितने युद्ध लड़े हैं उसमें आज तक कभी भी युद्ध की औपचारिक घोषणा भारत की तरफ से नहीं की गई है। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति तनाव को ठंडा करेगी या फिर नियंत्रण रेखा पर एक और जंग की कहानी लिखी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और ऐसे में दुनिया की भी नजर इस सवाल पर टिकी हुई है। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से भारत में युद्ध की घोषणा को लेकर के जो प्रावधान है वो किए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध लड़ा जाता है तो स्थिति क्या होगी, युद्ध की घोषणा भारत में कौन करता है, और सबसे अहम सवाल कि भारत के संविधान में युद्ध को लेकर के कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काफी काम आएगा। और अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा, कई तरह के सवाल आम लोगों के जहन में भी उठते हैं, उन तमाम सवालों का हमने जवाब दिया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।